गोपीनाथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Please accept my humble obeisances, all Prabhuji's and Mataji's standard pranam. प्रभु जी, हम हरे कृष्णा आंदोलन में जब आते हैं तब हमको बताया जाता है कि आपको ये 4 नियमों का पालन करना है, मिनिमम 16 माला करनी है और आपको भक्तों का संग करना है। ये बेसिक चीज शुरुआत में बताया जाता है। लेकिन जब भी प्रभु जी हमको बताया भक्तों का संग, तब हमको ऐसा लगता है कि ये सब भक्त लोग बहुत नवसुखी भक्त हैं, बहुत नए-नए हैं। इनके साथ में एसोसिएशन करने की गरज नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एडवांस हूँ, मेरी कंडीशनिंग अच्छी है, मेरा कल्चर अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, वो हम हमारे माइंड के अंदर बड़ा पकड़ करके रहते हैं। और वो समय की बात में हमको ऐसा लगता है कि हमको भक्तों की खास जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद में जब कृष्ण भावनामृत सीरियसली शुरू करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि जितना आपने सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली लिया है, उतना फिर बाद में माया भी आपको बहुत सीरियसली लेने लगती है। आपके सब अंदर के कंडीशनिंग, आपके अनर्थ, आपके सब शॉर्टकमिंग सब बाहर आने लगते हैं और आपको समझ में आता है कि जितना मैं समझता था उतना सेला नहीं है, मेरे में अंदर कचरा बहुत भरा हुआ है। ये सब इतना जल्दी निकलने वाला नहीं है। मैं ऐसा भ्रम में था कि मैं तो शुद्ध भक्त फट करके बच जाने वाला हूँ। ये सब जो छोटे-मोटे टक्कू-मुक्कू लोग हैं, इसके साथ में एसोसिएशन नहीं करूँगा तो भी चलेगा। ये लोग को मेरी गरज है, मुझे इन लोग की गरज नहीं है, ऐसा भावना होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप कृष्ण भावनामृत में एडवांसमेंट करने लगते हो, तब एक फेज़ आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आपको समझ में आता है कि आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस। मुझे जो है मैं ये नहीं कर पाऊँगा अकेले। उस समय प्रभु आपको सीरियसली भक्तों के संग की गरज लगेगी। भक्तों का संग आपको एक बहुत बड़ा शेल्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग भी इसी तरह से आपके जैसे ही संघर्ष करते हैं। वो लोग उसी तरह से जो है प्रभु फाइट मारते हैं और जब आप उनके साथ में बैठोगे तो आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ। इनके साथ में मैं भक्ति करूँगा, इनके साथ में मैं पड़ा रहूँगा, तो मैं भक्ति के अंदर टिक जाऊँगा। और जो है ये जिस तरह से उत्साह के साथ में भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ में रहूँगा तो मेरा उत्साह भी बनाया रहेगा। ये जो है प्रभु धीरे-धीरे सबके हमको समझ में आता है और एक फेज़ आपके लाइफ में ऐसा आ जाता है कि आपको समझ में आता है, ये डिवोटी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैच्योर डिवोटी वहाँ तक जाता है, वो कहता है कि अगर कृष्णा और डिवोटीज़ रहेंगे तो मुझे पहले मेरे को डिवोटीज की गरज ज्यादा है कृष्णा की बात में, क्योंकि कृष्णा जो है ना वो मेरे पीछे आ ही जाएगी अगर मैंने भक्तों का संग किया है तो। लेकिन मैं खाली कृष्णा कृष्णा करता रहूंगा तो कृष्णा कितने समय मेरे पास रहेगी। और अगर जब कृष्णा मेरे से चले जाएंगे तब अगर भक्त भी नहीं और कृष्णा भी नहीं है तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हालत होगी। सो मैच्योर डिवोटी वहां तक जाता है प्रभु, आई नीड डिवोटीज मोर देन कृष्णा, क्योंकि विद डिवोटीज डिवोटीज के साथ में रहूंगा तो कृष्णा डेफिनेटली मेरे साथ में रहेगा। ये कॉन्सियसनेस आने लगती है प्रभु। इसलिए जो है प्रभु हमारे आचार्य और हमारे सब जो सीनियर डिवोटी बोलते हैं कि मुझे कोई भी भक्त होगा या कोई भी डिवोटी या कोई भी बाहर का व्यक्ति भी होगा, वो कौन से व्यक्ति के साथ में इंटीमेटली और रेगुलरली एसोसिएट कर रहा है, उसमें से मैं आपको बता पाऊंगा वो व्यक्ति कौन है, उसका क्या कॉन्सियसनेस है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सीरियसनेस, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ की कंसिस्टेंसी, सब चीज मैं बता पाऊंगा वो भक्त किसके साथ में एसोसिएट कर रहा है और वो एसोसिएट इंटीमेटली और रेगुलर कर रहा है। उसमें से वो व्यक्ति का पूरा चरित्र मालूम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज एसोसिएशन इज प्रभु। एसोसिएशन कितना महत्व का है प्रभु। इसलिए आप देखना हमारे सब लोग जो हम लोग जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स बहुत कॉशियस होते हैं हमारे बच्चे किसके साथ में संग कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा अगर दूसरे कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसे दूसरे बच्चों के साथ में संग कर रहा है जिसका व्यवहार बराबर नहीं है, डेफिनेटली हमारे बच्चे जो है बिगड़ते जाएंगे। और हम लोग का जो है अगर वो बच्चे का संग अच्छा है तो बच्चा सुधरा हुआ रहता है। प्रभु जी, कृष्णा भावनामृत के अंदर भी एसोसिएशन है सो मच इंपॉर्टेंस। विदाउट एसोसिएशन वी कैन नॉट सर्वाइव। और ये एसोसिएशन पूरी हमारी जिंदगी का चेंज कर देता है। ये एसोसिएशन जो है हमको पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के अंदर अपलिफ्ट करता है। आज आप देखेंगे ना प्रभु, हमारा जो पिछले हफ्ते के अंदर जो 192 राउंड्स हमने लास्ट संडे को किया, प्रभु जी एब्सोल्युटली आपके हृदय के अंदर जो है ना एक एंग्रेवमेंट हो जाना चाहिए, एक लकीर की तरह आ जाना चाहिए। और वो लकीर ये होनी चाहिए
ये 192 राउंड्स मैंने भक्तों के संग के वजह से ही कर पाया हूं। मैं अकेले इम्पॉसिबल है मैं कर पाता था। इट वॉज ओनली विद द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर एंड हार्डकोर डिवोटीज। इसकी वजह से ही मैंने 192 राउंड्स किया है। मेरी कोई औकात नहीं है अकेले करने की। वहां तक प्रभु गुड़ाकेश प्रभु जैसे व्यक्ति भी जो जो रोज 128 माला करते हैं, वो भी जो है प्रभु 192 राउंड्स करने के लिए ऑल द वे वृंदावन से हमारे पास बम्बई में आते हैं, और कितने सालों से आ रहे हैं। और वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मेरा 192 जो है ना, मैं 128 कर सकता हूँ, लेकिन 192 तो मुझे भक्तों के संग नहीं कर पाऊंगा। जब वो व्यक्ति को भी भक्तों के संग की गरज है, तो तुम्हारा और मेरी क्या औकात है प्रभु। We have to understand that how much we need association of devotees. Without association of devotees, it is impossible. प्रभुपाद कहते थे, बहुत सुंदर वाक्य प्रभुपाद का है, if anybody who feels it that I can stay without the association of devotees is insane. एक पागल व्यक्ति है वो। प्रभु वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के व्यक्ति जैसे हरिदास ठाकुर जो है, ऐसे जो व्यक्ति अकेले रह करके भी मेंटेन कर पा रहे, वो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। बाहर का अटैक इतना जबरदस्त अटैक करता रहता है प्रभु जी। बाहर का अटैक, अंदर का कचरा, वो दोनों के साथ में फाइट मारना रहता है ना। तो प्रभु हमके साथ में, हमारे साथ में ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए कि जो व्यक्ति हमको सपोर्ट दे दे। प्रभु आज के दिन आप देखना, हमारी पूरी लाइफ, आप पिछले 4-5 महीने से जो हम ये कर रहे हैं, प्रभु आप चेक करना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है ये भक्तों के संग की वजह से। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया है, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आ गई है, आपकी लाइफ के अंदर ये सब कुचरा प्रजल्प, ये टीवी, वीडियो, इंटरनेट, ये वो सब चीज कम होते गया है। हो सकता है चला भी गया होगा। आपकी लाइफ में एकदम डिसिप्लिन हो गया है कि सुबह में मेरी 16 माला किए बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। और माता जी होगी तो वो भी कितनी माता जी, इसमें कल सुन रहा था, दे हैव टेकिंग सो नाइस कमिटमेंट, मैं प्रसाद नहीं लूंगी जब तक मेरी 16 माला नहीं होती है। ये कैसे हो पाया? क्योंकि एक माहौल बन गया प्रभु, एक सुंदर माहौल बन गया, एक सुंदर भक्तों का संग मिल गया, और वो सब भक्तों के संग की वजह से डिसिप्लिन लाइफ होने लगी। आप थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, अगर हमको भक्तों का संग नहीं होता था, हम किधर होते थे प्रभु? हमारी लाइफ क्या होती थी प्रभु? हाउ मच इट हैज हेल्प अस इन आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस। It has made our life so much stable. I can tell you about myself प्रभु। मेरा जब भी संभव प्रभु, आज से लगभग 30-32 साल पहले मैंने स्टेज प्ले इन माय लाइफ के, मुझे मेरे पिताजी ने बुलाया कि आप घर से निकल जाओ। प्रभु जी, अभी मैं भी थोड़ा स्वाभिमानी लड़का था, और मैं निकल गया घर से। और सब घर से जब निकल जाने के बाद में इतना बाहर से प्रेशर आ रहा था प्रभु कि ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो, करोड़ों रुपए की जाहो जलाली है, ये सब चीज छोड़ करके क्या कृष्णा लेकर के बैठे, प्रैक्टिकल हो जाओ, दोनों मैनेज करो, ये करो वो करो। प्रभु जी, आई कैन टेल यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, मुझे जो है ना प्रभु, मैं गोपीनाथ मंदिर में 20 महीना रहा तभी, और वो 20 महीना जब गोपीनाथ मंदिर में रहा, तब मुझे वो भक्तों का संग, खास करके ब्रह्मचारी लोगों का संग मुझे इतना इंटीमेट मिला, इतना प्रेममय वातावरण और आदान प्रदान मिला कि वो सब चीज छोड़ने का और इतना बाहर का प्रेशर आने के बावजूद भी आई वॉज वेरी ब्लिसफुल, आई वॉज एक्सट्रीमली ब्लिसफुल। क्यों? क्योंकि मुझे इतना सुंदर जो है भक्तों का संग मिला, आदान प्रदान इतना प्रेममय हुआ। मुझे समझ में आया कोई मेरा ध्यान रख रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं कृष्णा भक्ति में जो है टिक पाऊंगा इन लोगों के साथ में रह करके। और वो जो सिर्फ छोड़ने के बावजूद भी आई वॉज नॉट इन डिस्टर्ब कंडीशन। I can tell you it was only exclusively because of a strong association of co-brahmacharis. उन लोगों के साथ में मैं रहता था, इसलिए मैं टिक जाया था। I still remember another incident, जब मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला कि मैंने कहा दिया था बाद में, थोड़े समय के बाद में, कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं रहना है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो तभी जो है उन्होंने बोला नहीं, तुमको उधर ही रहना है। मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो इट इज लाइक ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल जैसा लग रहा है मुझे। इधर जो है मैं प्रभु जी कृष्णा भक्ति इज लाइक ए नॉर्थ पोल, वो एकदम साउथ पोल में चला जाता है, सब चीज एकदम डिग्रेडेड है, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तब महाराज ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन बहुत सीरियसली दिया था कि whenever you are in the temple you have to associate with the sincere hardcore renounced order devotees। अगर तुम इतना इंटीमेटली रिनाउंस ऑर्डर डिवोटीज के साथ में एसोसिएट करोगे और फिर तुम स्टॉक मार्केट में जाओगे, तो तुम कंपेयर करना, जो स्टॉक मार्केट में लोग रुपये के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, और फिर भी वो लोग दुखी है, डिस्टर्ब है, कितनी एंजाइटी और प्रेशर और टेंशन है उनके जीवन में। और तुम इधर आते हो तो यहाँ पे ये लोग फकीर है,
उसके पास कुछ भी नहीं है मटेरियली, येट वो कितने आनंदित है, कितने कृष्ण कॉन्सियसनेस में ब्लिसफुल है। और वो तुम दोनों कंपेयर करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि वहां पे मुझे जाना है खाली मैं बीइंग ए हाउस होल्डर, मेरा प्रोफेशन करने के लिए, लेकिन हृदय तो मुझे इधर ही देना है, हृदय तो इन लोगों के साथ में देना है। तो उसके वजह से अगर ये तुम्हारा कॉन्सियसनेस बना रहेगा ना, तो भले तुम स्टॉक मार्केट में जाने के बाद में भी तुम्हारा कॉन्सियसनेस में डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वेयरएवर इज योर हार्ट देयर योर कॉन्सियसनेस इज। तो प्रभु जी, मेरा जो है प्रभु, आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, इट वाज ओनली विद द एसोसिएशन विद वेरी सिंसियर रिनाउंस ऑर्डर ब्रह्मचारीज। मैं उनके साथ में संग करता था और फिर स्टॉक मार्केट में जाता था। प्रभु, आई वाज ऑल्दो ही वाज a partner in a very big firm, we were fifth in Bombay Stock Exchange, फिर भी प्रभु जी मुझे असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका संग मिल रहा था। मैं हमेशा विचार करता था, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कितने आनंदित है, सुबह में 4 बजे उठ करके इतना सुंदर नाचते हैं, गाते हैं, इतना इंटीमेट रिलेशनशिप रखते हैं, इतना सुंदर कृष्णा का शेल्टर लेते हैं। और वहां पे ये लोग के पास पैसे हैं, लेकिन कितना जीवन उल्टा सीधा करते हैं, कोई नियमों का पालन नहीं है, लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, हेल्थ डिस्टर्ब है, सब ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल डिस्टर्ब किए हुए हैं। पैसा है और दूसरा सब कचरा भी है, क्या वो पैसे की गरज है मुझे? तो प्रभु, इट हैज हेल्प्ड माय कृष्णा कॉन्शियसनेस सो मच, इट वाज ओनली बिकॉज़ ऑफ एसोसिएशन। प्रभु जी, हमारे लाइफ के अंदर एक स्टेज आ जाता है कि हमारे रिलेटिव्स, हमारी सोसाइटी, हमारे सब लोग जो है ना, वो एक बाजू के भाग में और एक डिवोटी एक बाजू के भाग में। एक मैच्योर डिवोटी के धीरे धीरे एसोसिएशन से इतना फायदा होने लगता है, उसको लगता है मेरे रियल रिलेटिव तो मेरे डिवोटीज ही है, यही मेरे साथ में है, इनके साथ में जीना है, इसके साथ में मरना है मुझे। ये सब चीज तो जो है सब ये जो है ना, ये जो सोसाइटी, अपने अपने कास्ट और अपने सोसाइटी, अपने फैमिली मेंबर्स, वो सब स्वार्थ के सगे हैं प्रभु। अपना स्वार्थ जम जाएगा तो सब घूम जाएंगे, और यहाँ पे डिवोटीज को सब देना ही है, मुझे कुछ नहीं लेना है। You have to associate with the sincere devotee who just wants to give। प्रभु, वो संघ के अंदर इतना आनंद आता है। आप देखना प्रभु जी, बहुत जगह पे जो है ना प्रभु, you have to pay little bit gain। हमेशा हमको कॉशियस रहना पड़ता है कि वो मेरे को चीट ना करे, वो मेरे साथ डिप्लोमेसी ना करे, वो मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करे, वो हमेशा वो टेंशन रहता है। You have to be also cautious कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं, ऐसा कुछ ना कर दूं कि मेरा फायदा उठा लगे। लेकिन प्रभु, एक जगह पे तो आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जहां पे यू आर वेरी रिलैक्स, आपको कोई खटखटबाजी नहीं है, आप एकदम रिलैक्स रह करके उसके साथ में डीलिंग कर सकते हो। जो भी अंदर है वो बाहर जाते हैं, और बाहर वाला चीज अपने को अंदर आता है, उनके साथ में इतना एक रिलैक्सिंग रिलेशनशिप होना चाहिए जहां पे आपको अननेसेसरी टेंशन नहीं होता है। प्रभु, आई कैन टेल यू, व्हेन आई गो टू राधा गोपीनाथ टेम्पल में इतना रिलैक्स रहता हूँ, जो भी मुझे बोलना है मैं बोल देता हूँ ब्रह्मचारी लोगों को, और वो लोग भी मुझे सब बोल देते हैं। इतना रिलेशनशिप इतना स्मूथ और इतना नरिशिंग होता है। ये नरिशमेंट अपने को इतनी गरज है प्रभु। This thing which we get, it is only association of sincere devotees, so indebted to them, so indebted to them प्रभु, so indebted। हमारे लाइफ के अंदर प्रभु जी एक स्टेज आ जाना चाहिए कि हमको समझ में चाहिए ये मेरा सब कुछ है, इन लोगों के साथ में जीऊंगा और इनके लोगों के साथ में मरूंगा। दूसरा, एवरीथिंग इज, बोलते हैं ना कि डू द नीडफुल, प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं, दूसरे सब रिलेशनशिप साथ में डू द नीडफुल करेंगे, लेकिन एज फार एज रिलेशनशिप विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज कंसर्न, दे आर माय एवरीथिंग, दे आर माय एवरीथिंग प्रभु। ये कॉन्शियसनेस होनी बहुत जरूरी है प्रभु। इसलिए तो जो है प्रभु, हमारे हमारे मूवमेंट के अंदर महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट क्यों कहा है? संकीर्तन इज कमिंग टुगेदर। हम प्रभु जी साथ में होते तो हम इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल कर सकते हैं प्रभु। हम 192 राउंड्स अकेले नहीं कर सकते। टेक माय वर्ड्स, हम कुछ हरिदास ठाकुर नहीं है, हम भक्तों के संग से ही कर पाएंगे। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे प्रभु कि जो है ना, एक लकड़ी होती है ना, एक लकड़ी को तोड़ना बहुत सहला है, लेकिन एक झुंड ऑफ लकड़ी रहता है, वो झुंड ऑफ लकड़ी को तोड़ना असंभव है। उसी हिसाब से हम साथ में रहेंगे ना प्रभु, हम माया को टक्कर दे पाएंगे प्रभु। दैट्स व्हाई वी नीड सिंसियर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, वो एक चर्चा कभी बाद में करेंगे कि वो भक्तों के संग के अंदर अपराध कैसा नहीं करना, हमको कैसा कॉशियस रहना, वो एक अलग ही चैप्टर है। लेकिन एक चीज पक्का है, अगर भक्तों के संग में अगर आपको एडवांसमेंट करना है, यू नीड ए वेरी सिंसियर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सिंसियर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज प्रभु। I should have not said, but I'll mention one more point also. Prabhu, in my life, I'm very attached to. I was attached, of course, right now also. But क्या हमारा association नहीं हो रहा है। भक्ति रसामृत महाराज जो है, भक्ति रसामृत देवामृत प्रभु, who is
नाउ ए सन्यासी एंड स्टेइंग इन बेलगाम। प्रभु इज माय क्लासमेट, हम लोग साथ में पढ़ाई किया था। मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया था प्रभु कि जहाँ पे वेरी बिग ऑफर, वेरी बिग ऑफर। प्रभु जी, मैं 25-50 हजार रुपया कमाता होता था और मुझे एक ऐसा ऑफर मिला गया कि यू विल बी गेटिंग 2.5 करोड़ रुपीज पर मंथ। अभी कैन यू इमेजिन प्रभु जी, इट इज सो डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब इट प्रभु। दैट टू आल्सो, मैं पूरा मेरा पिताजी का सब जाहो जलाली छोड़ करके आया था, तो मुझे लगा कि ये यही चीज जो है प्रभु, ये इतना मुझे महत्व है, कितना पैसा भी है। बनिया प्रभु, बनिया कम्युनिटी हूँ, गुजराती कम्युनिटी से आया हूँ, तो प्रभु पैसा हमारे लाइफ के अंदर बहुत महत्व का होता है प्रभु। जब ये ऑफर दिया गया और वो थोड़ा बिजनेस के अंदर जो है वो मुझे पार्टनर बनाना चाहता था, तो प्रभु वो जो है थोड़ा वो जो काम करना था वो इट वाज नॉट प्रॉपर्ली लीगल। जब मैंने महाराज को बताया, ही वाज माय फ्रेंड, ही वाज एट दैट टाइम ब्रह्मचारी देवामृत प्रभु। जब मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको नहीं करना है ये सब चीजें। मैंने बोला उस समय पैसे की भी सख्त जरूरत थी राधा गोपीनाथ मंदिर को। मैंने बोला मैं 50% पहले मंदिर को दूंगा और बाद में लेके जाऊंगा। तो बोला हमको वो पैसे की गरज नहीं है। कृष्णा इज मोर कंसर्न विथ योर डिवोशन, नॉट योर लक्ष्मी। कृष्णा की पत्नी जो है लक्ष्मी है, उसके पास पैसे बहुत है। कृष्णा ओनली वांट्स योर डिवोशन प्रभु। मैं कन्विंस, थोड़ा संघर्ष हुआ लेकिन मैं कन्विंस हो गया प्रभु कि यही मेरा सब कुछ, और मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया प्रभु जी। ये 5-7 साल के बाद में, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम दैट केम इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। और वो स्कैम के अंदर आई वुड हैव बीन वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन। आई कैन टेल यू राइट नाउ प्रभु, आज लोग हम लोग सब आज मिलते हैं, इतना अच्छा जपा करते हैं, इतना सुंदर एसोसिएशन करते हैं। अगर वो चीज के अंदर मैं ट्रैप हो गया था, वो मैं चला जाता था प्रभु, तो टुडे आई वुड नॉट बी विथ यू प्रभु, आई वुड बी इन द प्रिजन में, जेल में बैठा था। क्योंकि मेरा जो कलीग है, जो मुझे ऑफर दिया है, वो भी जेल के अंदर घूट रहा है, निकलता है जाता है, निकलता ही जाता है। आई वुड बी ऑल्सो लाइक हिम। क्या ये भक्तों के संग ने मेरे को बचा लिया है प्रभु। इसलिए प्रभु जी एक एक एक, एक मैच्योर डिवोटी का एक कॉन्सियसनेस आनी चाहिए कि अगर कृष्णा तुम मेरे पास से सब कुछ ले लेते हो, सब कुछ मटेरियली सब कुछ आपने ले लिया, लेकिन उसके सामने मुझे एक शांत, हार्डकोर, सिंसियर, मैच्योर, एकदम फोकस डिवोटीज का, भक्तों का संग मुझे दे दिया है, तो कृष्णा तुमने मेरे पास से कुछ भी नहीं लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रभु, कृष्णा ने एक अच्छा भक्तों का संग आपके हृदय से, आपके संग में से निकाल दिया। क्योंकि आपकी नेग्लिजेंस या कुछ भी होगा, आपको संग में से निकाल दिया और उसके सामने भौतिक दृष्टि से आपको सब कुछ दे दिया। एवरीथिंग, नाइस हाउस, नाइस प्रॉपर्टी, नाइस फैमिली, नाइस हेल्थ, सब कुछ दे दिया, लेकिन भक्तों का संग नहीं दिया। भक्तों का संग नहीं दिया प्रभु, वो सब चीज दे दिया। तो प्रभु कृष्णा ने आपको कुछ भी नहीं दिया, आपके पास से सब कुछ ले लिया। This should be the consciousness of a sincere and a mature devotee. अगर मुझे भक्तों का सिंसियर भक्तों का संग मिला है तो मेरे को सब कुछ मिला है, और अगर भक्तों का संग, सिंसियर भक्तों का संग नहीं मिला तो मुझे पास कुछ भी नहीं है। I can tell you in my life, Prabhu, it is only the Bhakto association of devotees that made me survive in my Krishna consciousness. और प्रभु हमको भी समझ लेना है, ये भक्तों का संग मेरे लिए सब कुछ है। This should be our association should be everything प्रभु। ये भक्तों के संग की वजह से हम टिक पाए। प्रभु आप थोड़ा अंदाजा लगाओ ना, आप कैसे थे, हम कैसे थे 5-6 महीना पहले, हम कैसे थे। हम सुबह में इतना टाइम, कभी इतना जल्दी उठते थे, इतना हम राइट टाइम पे जपा करने बैठते थे, इतना हम एक ही आसन में एक ही सेशन में 16 माला करते थे, इतना हमने कभी भी 16 माला, 64, 32 माला, 64 माला, 128 माला, 192 राउंड्स प्रभु कभी किया था क्या? कभी ये पॉसिबल हो गया हमारे जीवन में? कितना हमारे पॉसिबल, हमारी लाइफ के अंदर कितना डिसिप्लिन आ गया है, हमारी लाइफ के अंदर कितना बराबर फोकस हो गया, और हमारे फैमिली मेंबर्स को हमने प्रीच नहीं किया। हमारी फैमिली मेंबर्स हमारे साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट हुए हैं। क्यों ज्वाइंट हुआ है? नॉट बिकॉज बाय प्रीचिंग बट बाय सीइंग आवर एक्शन। दैट इटसेल्फ इज द पोटेंसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सो प्रभु आज जो है हम जपा करेंगे ना, वो जपा के अंदर एक चीज याद रखेंगे, कृष्णा के पास ये बताएंगे, कृष्णा मेरा एक चीज मेरा है, मैं कितना भी नालायक नफट जो भी मैं हूँ, लेकिन आई विल बी सो प्लीज एंड सो मच ऑब्लाइज कि तुम मेरे को ये भक्तों का संग में से, इसमें से मत निकालना। गिव मी दिस एसोसिएशन। ये अगर आपने मुझे दिया तो कृष्णा आपने मुझे सब कुछ दिया है। अगर इसमें से आपने मुझे निकाल दिया ना प्रभु,
तो मैं विचार भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं कैसा था पहले। प्रभु आप विचार करो कि मैं क्या था, मेरे गोल क्या था, मेरा मेरा एम्बिशन क्या था, मेरा क्या टारगेट था। वो विचार आते हैं तो भी हम हिल जाते हैं कि बाप रे ये ऐसा था। So Prabhu, today when we are chanting our rounds, we have to be very serious in our Krishna consciousness and pray to the Lord कि मुझे ये भक्तों का संग नहीं रखना कृष्ण। भौतिक दृष्टि से तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे भक्तों का संग में से मत निकालना। ये भक्तों के संग में अगर मैं रहूंगा तो मैं टिक जाऊंगा। अगर ये भक्तों का संग नहीं रहा और भौतिक दृष्टि से मैं कितना भी एडवांस होगा, प्रभु आई विल नॉट बी ब्लिसफुल। सब मरते वक्त तो सब छोड़ के ही जाने का इधर से, लेकिन ये भक्तों का संग मुझे इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस में मैच्योर कर देगा ना कि आई विल बी रेडी टू गो फॉर टू लीव माय बॉडी इन अ वेरी ब्लिसफुल वे। दिस इज व्हाट इज एसोसिएशन प्रभु। तो आज जो है वी विल व्हेन वी चांट वी रियली प्रे, I want to remain till the last breath of my life in the association of sincere devotees. I am not an advanced devotee like Haridas Thakur. We can stay alone. मुझे डिवोटी के साथ में जीना है और डिवोटी के साथ में मरना है। This is what a sincere association of devotee means. तो प्रभु आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया वापस, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु कि मैं आप लोग सब लोग के साथ में रहूंगा। कि आपको सबको मालूम है प्रभु मेरा नेचर थोड़ा तड़फड़िया है। आई एम वेरी रफ एंड टफ मैन। इसलिए तो जो है ना प्रभु बनिया हूँ, और प्लस थोड़ा क्या कल्चर ही ऐसा है ना प्रभु जी के थोड़ा सेल्फ मेड आदमी था ना, तो सेल्फ मेड आदमी का एक सबसे बड़ा वीकनेस ये होता है ना कि वो जो है ना प्रभु बहुत एग्रेसिव होता है। और वो एग्रेसिव हो जाने की वजह से जो है प्रभु उसका नेचर, दिस इज व्हाट आई एम फील प्रभु जी, कि मेरा नेचर बहुत रफ एंड टफ है। तो प्रभु मुझे टॉलरेट करना, प्लीज टॉलरेट करना, लेकिन मुझे निकालना मत। आई नीड ऑल ऑफ यू। I need all of you from the core of my heart. I'm saying I need all of you. मुझे आपकी बहुत गरज है। आपको मेरी गरज है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो आपकी बहुत गरज है। I want to stay with the devotees only. भक्तों के साथ में जीना है, भक्तों के साथ में जिंदगी निकाल देना। प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी। अब मुझे संभाल लेना, प्लीज टॉलरेट करके भी मुझे संभाल। हमेशा आप याद रख, आप देखना प्रभु हमारे घर के अंदर कोई अगर 3-4 व्यक्ति होगा, फैमिली मेंबर्स हो गए, हमारे बच्चे हो गए, एक बच्चा भले नफट होता है, गड़बड़ करता है, तो भी फैमिली मेंबर्स उसको टॉलरेट कर लेते हैं ना, उसको टॉलरेट करके संभाल लेते हैं ना। उसी हिसाब से मुझे भी संभाल लेना प्रभु। आई नीड यू प्रभु। फैमिली मेंबर्स के अंदर उसको ढाक, हमारे गुजराती में ऐसा होता है, उसको ढाक देते हैं, उसको 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 मैनेज कर लेते हैं, उसको उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसी हिसाब से मुझे भी एडजस्ट कर लेना, बिकॉज अगर आप लोग निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। I need devotees. So with that consciousness, we'll chant our rounds. As usual, Prabhu, we'll chant 32 rounds today. और as everybody knows the rules, very clear. अगर 32 माला हो भी गया तो भी 8:30 बजे तक हम निकलेंगे नहीं, और 9 बजे तक बाद में हम वाइंड अप कर लेंगे। और प्रभु Vipul Prabhu will tell all the other things which we are planning next Saturday. We would like to take some small poll type of a thing. We'll tell you. बिकॉज एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे अभी ये हो रहा है, which I'll discuss with it. I'll discuss 2 minutes में। पर भी मुझे हमेशा डर लगता है प्रभु अभी कि हम लोग ने जो है ना आज से 4-4.5 5 महीना पहला ये सब जो सेशन चालू किया था ना, तो वो सेशन के अंदर हमारा गोल बहुत क्लियर था कि मुझे हमको सबको 192 राउंड साथ में बैठ करके करना है। दैट वाज द गोल। तो उसी हिसाब से मैं फोकस करके करके चलते जा रहा था। और कहां पर भी प्रेशर आता था कि बहुत बहुत लोग ना बोलते थे, मुझे बोलते थे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो भी मुझे पता था कि ये नहीं करेंगे तब तक वो 192 होने ही वाला नहीं है। तो मैं कहां पर भी फिक्र किया बिना, बिकॉज मेरा कॉन्शियस बोलता रहता था, तो आई वाज गोइंग अहेड एग्रेसिवली, आई वाज गोइंग अहेड इवन विद लॉट्स ऑफ ऑपोजिशन। अभी क्या हुआ है प्रभु, वो 192 खत्म हो गया है, निर्जल भी खत्म हो गया है, तो अभी हमारा टारगेट नहीं है वो कोई भी। तो अभी वापस मुझे एक प्रेशर आता है कि अभी अगर कोई डिवोटी बोलेगे कि अभी क्या है, अभी लाइट हो जाओ ना, खुले हो जाओ, किसको कभी भी आना है आने दो, किसको जब भी जाना है जाने दो, ऐसा कर दो जिससे जो है अननेसेसरी प्रेशर ना रहे। प्रभु आई नो वन थिंग वेरी क्लियरली, आई नो इट, डिसिप्लिन मेक्स अवर लाइफ वेरी फोकस एंड वेरी पीसफुल, बट और उसके वजह से जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन प्रभु मुझे डर भी लगता है कि ये अभी जो है प्रभु, ये वो दो फोकस तो नहीं है 192 का, और अगर मैं ये ऐसा ऐसा ही चीज चलाते रहूं तो आई एम डूइंग सम इनजस्टिस विद द डिवोटीज। मैं कुछ अपराध तो नहीं कर लेता हूं ना। अभी क्या है, क्यों बिना मतलब का दादागिरी करते हो, क्यों बिना मतलब का स्त्रियों को प्रेशर मारते हो।
If I'm doing some अपराध, then I don't want to go ahead, प्रभु। मेरे को अपराध नहीं करना है, मैं बहुत डरता हूँ प्रभु, कुछ गड़बड़ हो गया तो वापस किसी माँ के पेट में जाना पड़ेगा। तो प्रभु, that's why I felt it that we will take a very serious poll from all the devotees and ask them, do we really wanted to have this type of a lifestyle? ऐसा ही करना है? अगर आप बोलेंगे कि नहीं, हमको नहीं ऐसा चाहिए, हमको बहुत रिलैक्सिंग चाहिए, कभी भी आवे, कभी भी जाए, I will be there with all of you। आप जैसा बोलेंगे ऐसा हम करेंगे। लेकिन प्रभु, अगर आप बोलेंगे कि ऐसा ही करना है तो देन लिटिल बिट स्ट्रिक्टनेस होगा। सो आई वांटेड टू आस्क यू प्रभु कि आप अगर बोले तो हम ऐसा करें, आप बोले लीनियंट तो हम लीनियंट हो जाना चाहते हैं। प्रभु, हमको वो अननेसेसरी किसी को प्रेशर करके कुछ भी करवाना नहीं है। सो वी विल पीपल प्रभु विल डिस्कस इट। हम ऐसा पोल लेना चाहते हैं, आप जो बोले, और उसके अंदर भी वी आर वेरी क्लियर, मोर देन 3/4 ऑफ द पीपल आर सेइंग कि मोर देन 75 to 80% अगर डिवोटी आपको बोले कि नहीं आप इसी तरह से रहो, they generally would like to do it। हमको सिंपल मेजॉरिटी से नहीं करना है कि भाई we don't want to have that type of a thing। हमको ऐसा ही देखना है, मेजॉरिटी, मोर देन द मेजॉरिटी, अराउंड 80%, 75 to 80% saying कि नहीं प्रभु, हमको ऐसा ही डिसिप्लिन लाइफ ही चाहिए, तो ही हम ये फॉलो करना चाहते हैं, वरना आप जैसे कहोगे ऐसा हम करना चाहते हैं। We want to be serving you प्रभु। हमको इस तरह से कुछ नहीं करना है कि जिसके वजह से जो है प्रभु आप डिस्टर्ब रहो। So people probably will discuss about all those things and then we will make it out, Prabhu। But anyway, whatever it is, please see to it that we all of them stay together and have a very focused, very committed, very disciplined life, so much so that our taste becomes more and more। और जैसा जैसा आपका बुढ़ापा आता जावे, वो टेस्ट आपको completely nourishment देवे और हौसे हौसे हंसते हंसते देह छोड़ करके भगवत धाम बैक टू गॉड चले जाए। Thank you very much। वंश कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। थैंक यू प्रभु। विल चैंट प्रभु जी एनीथिंग